हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज का प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है कि सर, मैं बहुत अच्छे से काम करता हूं, बहुत मन लगा के काम करता हूं और जो भी मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता है उस काम को मैं बहुत अच्छे से कर देता हूं, ऑन टाइम पूरा कर देता हूं, पूरे डेडिकेशन से काम करता हूं। लेकिन जब मुझसे उस काम के प्रेजेंटेशन के बारे में पूछा जाता है, जब उसके डाटा के बारे में पूछा जाता है, जब मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं अपने काम को बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाता। मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हूँ, लेकिन मेरे जो काम से रिलेटेड जो डाटा है, काम का प्रोसेस मुझसे पूछा जा रहा है, उसको मैं अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। काम के दरमियान जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको मैं प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। जो भी आउटकम होता है उस काम का, जो भी मैंने रिजल्ट गेन किया है, उस रिजल्ट के बारे में मैं प्रेजेंट नहीं कर पाता। जबकि मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं देखता हूं कि जो काम तो इतना ज़्यादा नहीं करते, मेरे कंपैरेटिवली काम इतना नहीं करते, बट फिर भी उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। वो अपने डाटा को इस कदर बताते हैं जैसे वो पूरे दिन 24 घंटे लगातार काम करते रहते हैं। और मैं डाटा इस तरह से बताता हूं कि मैं काम तो पूरे दिन करता हूं, लेकिन डाटा मैं बताता हूं तो इस तरह से बताता हूं कि जैसे मैं कोई 1-2 घंटे ही काम करता हूं, और उसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। मेरे दिमाग में हर वक्त ये चलता रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा लो हूँ, मेरे अंदर ये स्किल्स नहीं है, मेरे अंदर वो कैलिबर नहीं है, मेरे अंदर वो पोटेंशियल नहीं है। ईश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, और उन लोगों को एक्स्ट्रा ये चीज़ क्यों दी कि वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से बता सकते हैं, मैं क्यों नहीं बता पाता। मैं हर वक्त अपने आप को कोसता रहता हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया कि मैं हर वक्त अपने आप को कोसता रहता हूँ। अक्सर हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं, सोशल कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा होता है, पब्लिक स्पीकिंग उनकी बहुत अच्छी होती है, लोगों के सामने वो बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, लोगों को अपनी बात के लिए कन्विंस बहुत अच्छे से कर लेते हैं, फैमिली के अंदर भी उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। तो उन लोगों को देख के, जैसे कई लोग डांस बहुत अच्छा कर लेते हैं, कुछ गाना बहुत अच्छे से गा लेते हैं, कुछ एक्टिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो उन लोगों को देख के मन में ऐसे आता है कि ईश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, और उसको इतना ज़्यादा अच्छा क्यों बनाया, और मुझे इतना ख़राब क्यों बनाया कि वो सब कुछ कर लेता और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। दोस्तों, इस चीज़ को समझिएगा। जो इंसान जिस भी चीज़ को बहुत अच्छे से कर रहा है, आपके अकॉर्डिंग जो भी वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से कर रहा है, अगर वो डांस बहुत अच्छे से कर रहा है, गाना बहुत अच्छे से गा रहा है, एक्टिंग बहुत अच्छे से कर रहा है, पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छे से कर रहा है, सोशल कम्युनिकेशन अगर उसका बहुत अच्छा है, वो अपने वर्क का जो काम है, वर्क के जो डाटा है, अगर वो उनको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है, जब भी उससे पूछा जाता है तो उसका प्रेजेंटेशन बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, बहुत अच्छे से वो अपने आप को प्रेजेंट करता है, अपने वर्क को प्रेजेंट करता है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो ये उसकी स्किल है, ये उसकी स्किल है, उसकी योग्यता है। अच्छा, जो स्किल है, क्या ये बाय बर्थ हमारे अंदर होती है? स्किल हमारे अंदर बाय बर्थ नहीं होती। जो स्किल है, उस स्किल को हमें सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, सीखते हैं हम लोग। जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कर रहा होता है, उसने भी इन चीज़ों को सीखा है, उसका पिछले 10-15 सालों की प्रैक्टिस होती है, मेहनत होती है, जिसमें वो इन सब चीज़ों को सीखता है। प्रेजेंटेशन जो है, हम बचपन से सीखते हैं। जैसे घर के अंदर हमसे छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है तो हम वहाँ पर उनके बारे में बताना शुरू करते हैं। घर वाले, हमारे पेरेंट्स हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, हम उन क्वेश्चंस का आंसर देना शुरू करते हैं। हमें स्कूल्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम वहाँ पर आंसर्स देना शुरू करते हैं। कॉलेज के अंदर हमसे पूछा जाता है, हम वहाँ पर आंसर्स देना शुरू करते हैं। हमारे जो मौखिक एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर हम आंसर्स देना शुरू करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये क्या है? प्रेजेंटेशन स्किल्स को डेवलप करने के स्टेप्स हैं। इन सारे स्टेप्स को हम जब फॉलो कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर धीरे धीरे प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप होती है। कोई भी जो स्किल है वो एक दिन में डेवलप नहीं होती। तो जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं वो बाय बर्थ ऐसा नहीं है, ईश्वर ने हम सभी को बराबर बनाया है। जैसा मुझे बनाया है वैसा आप सभी को बनाया है, और जो काम ये बहुत अच्छे से कर रहा है उसको भी ईश्वर ने वैसा ही बनाया है। लेकिन वो पर्टिकुलर एक स्किल के ऊपर बहुत लंबे टाइम से काम कर रहा होता है, बहुत लंबे टाइम से उसको सीख रहा होता है, इस कारण उसका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, हम जब अपना प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल चलते हैं कि मैं अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं अपने डाटा नहीं बता पाऊंगा, मुझसे गलती हो जाएगी। हम जब फर्स्ट टाइम अपने आप को प्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं, मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट बताऊं, बहुत अच्छा सीक्रेट बताऊं कि जिन लोगों के प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे हैं उनका भी फर्स्ट टाइम ऐसा ही हुआ था जैसा आपका आज हो रहा है।
जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम अपने आप को प्रेजेंट करना स्टार्ट किया था, अपने अंदर स्किल डेवलप करने का प्रोसेस स्टार्ट किया था, उनकी स्थिति भी वैसी ही थी जैसी आज हमारी हो रही है। हम जैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, हमारे अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप करना चाह रहे हैं, उन लोगों के भी हालात वैसे ही थे। ऐसा नहीं था कि वो उस टाइम भी बहुत परफेक्टली सब चीज़ें डिलीवर कर पा रहे थे। जो फर्स्ट डे था वो फर्स्ट डे ही था। आज वो अपने डाटाज 100, 200, 1000 बार, बहुत बार लोगों के सामने एक्सप्रेस कर चुके हैं, जिसके कारण उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। तो हम भी अगर इस प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम वर्क कर रहे हैं। आज अगर आप फर्स्ट टाइम अपने प्रेजेंटेशन को दोगे तो हो सकता है आप 5-10% अच्छा परफॉर्म कर पाओ, बाकी आप परफॉर्म ना कर पाओ। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप परफॉर्म करोगे तो आप 15-20% पे चले जाओगे। उसके बाद जब आप परफॉर्म करोगे 25-30% पे चले जाओगे। धीरे धीरे आपका परसेंटेज का ग्राफ बढ़ेगा और आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो 100% बहुत अच्छी हो जाएगी। ये एक स्किल है जिसको अभ्यास के साथ सीखा जाता है। ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि बाय बर्थ हमारे अंदर इंस्टॉल कर दी जाती है। ईश्वर ने कुछ विशेष लोगों को चुन रखा है और उनके अंदर ये चीज़ें डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी इक्वल मेंटलिटी वाले लोग हैं, इक्वल मेंटल कैपेसिटी वाले लोग हैं। बस हम सभी के अंदर किस चीज़ का अभ्यास ज़्यादा हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। जैसे एक कंपनी के अलग अलग मोबाइल आते हैं। अच्छा, उस मोबाइल को जो व्यक्ति यूज़ कर रहा होता है वो अपने अकॉर्डिंग प्ले स्टोर से क्या करता है, ऐप्स को इंस्टॉल करता है। जो सॉफ्टवेयर उसको चाहिए होता है, जो ऐप उसको चाहिए होता है, वो इंस्टॉल करता है, बाकी इंस्टॉल नहीं करता। अच्छा, 2 जने हैं जिन्होंने अलग अलग ऐप इंस्टॉल कर रखे हैं, तो जिसने ऐप इंस्टॉल कर रखा वो यूं सोचे कि दूसरे वाले ने बहुत अच्छा ऐप इंस्टॉल कर रखा है, शायद कंपनी वालों ने इसको अलग मोबाइल दिया। नहीं, कंपनी वालों ने तो सेम ही मोबाइल दिया है। अब आप इंस्टॉल कैसे कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम हमारे अंदर कौन सी स्किल डेवलप करते हैं, हम किस प्रकार का स्किल डेवलपमेंट, किस तरह का प्रैक्टिस करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। तो आज से ही आप शुरुआत करिए अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने की। लेकिन याद रखिएगा, आपका आज का जो प्रेजेंटेशन है वो उस लेवल का नहीं हो पाएगा जिस लेवल का अभी वो लोग कर रहे हैं। आपका जो वो हो पाएगा वो तभी हो पाएगा जब आप उनके जितने प्रेजेंटेशन दे चुके होंगे। अब अगर मैं मान लीजिए कि एक व्यक्ति 100 प्रेजेंटेशन दे चुका है और 101वां प्रेजेंटेशन दे रहा है और उसको 101वां प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तो आप भी अगर अपने फर्स्ट प्रेजेंटेशन को उसके 101 के साथ में कंपेयर कर रहे हैं ना, तो ये गलत चीज़ है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। आप भी जब 100 प्रेजेंटेशन दे चुके होंगे ना, आपकी भी स्किल सेम ही होगी जो उसकी 101 पे है। तो अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, अभ्यास शुरू करिए। हम सभी इक्वल हैं, हम सभी समान हैं। बस अंतर सिर्फ इस चीज़ का है कि किसी ने किसी क्षेत्र में प्रैक्टिस ज़्यादा कर रखी है, किसी ने प्रैक्टिस कम कर रखी है। तो प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। अगर हमने अभ्यास किया तो हम भी उन्हीं सभी स्किल्स को अपने अंदर ला सकते हैं जो किसी के भी पास है। कोई भी इंसान अपने आप को कैसा भी बना सकता है, बस अभ्यास की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।